हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकालना सीखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को निकालते हैं। आइए सीखते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को निकालना। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हम निकालना सीखेंगे न्यूट्रल एटम। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रल एटम क्या है। तो न्यूट्रल एटम कहने का मतलब कि जिस पर किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज नहीं है मतलब कि उस पर जैसा होता ना है कि एटम्स है, चाहे उस पर प्लस चार्ज रहता है माइनस चार्ज रहता है। तो न्यूट्रल एटम में ना प्लस होगा ना माइनस होगा, उस पर किसी प्रकार के चार्ज नहीं होता है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल एटम्स सीखेंगे, उसके बाद हम प्लस माइनस वाले जो एटम्स होते हैं चार्ज उसको हम सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं न्यूट्रल एटम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का चार्ज निकालना। न्यूट्रल एटम कहने का मतलब कि इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रल एटम कहने का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, इस पर किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में दे के समझते हैं। तो जैसे एग्जांपल से ये क्या हो गया, ये क्या है, ये सोडियम है। ये क्या हो गया, सोडियम। क्या है, सोडियम। सोडियम ये यहाँ पे क्या लिखा था, नीचे में जो होता है एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर को जेड से, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का, 11 होता है। एंड ऊपर में एटॉमिक मास लिखा था, एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास कितना होता है इसका, सोडियम का 23। इसमें क्या कितना होता है 23। तो हम इसका क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, प्रोटॉन्स कितना होगा एंड न्यूट्रॉन्स कितना होता है। तो आप देखिए ये एटम क्या है, एटम्स पर कोई चार्ज लिखा हुआ है प्लस या माइनस, नहीं लिखा हुआ है। तो ये चार्ज किसी तरह से इस पर नहीं लिखा हुआ है, तो ये न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। न्यूट्रल एटम के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या होता है प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर या फिर हम इसी को एटॉमिक नंबर के बराबर भी लिखते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इसमें कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर ये हो गया, एटॉमिक नंबर ये होता है कितना हो जाएगा 11। और न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के मतलब बराबर हो जाएंगे। एंड अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन हम निकालें कैसे, तो एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर क्या लिखें, एटॉमिक मास। एटॉमिक, एटॉमिक मास या एटॉमिक हम वेट, एटॉमिक वेट में से हम एटॉमिक नंबर को हम क्या कर रहे हैं, माइनस करते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक क्या किए हैं, एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। कितना हो गया 12, ये हो गया। दूसरा और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 27 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होते हैं। तो इस केस में देखें तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के बराबर होंगे। तो एटॉमिक नंबर कितना है 30। एंड इस केस में इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे, इस केस में इलेक्ट्रॉन्स भी 13 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन्स निकालना है तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एंड इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर एटम पर चार्ज होगा तो हम उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, उसको हम निकालना सीखते हैं। जैसे उसको निकालने के लिए सीखते हैं जिस पर क्या होता है, चार्ज होता है। सबसे पहली बार उसमें हमने क्या सीखा था, उसमें न्यूट्रल एटम जो कि चार्ज नहीं था। चार्ज इसमें दो तरह हो सकते हैं, दो तरह के, एक पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दे रहे हैं। एग्जांपल में क्या दे रहा है, जैसे हम एल्युमिनियम के ले लेते हैं। एल्युमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक वेट जो होता है 27 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है। जिस पर कितना चार्ज है, इस पर +3 चार्ज है, +3 चार्ज। इस केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स निकालें, इस केस में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा एंड न्यूट्रॉन्स कितना होता है। तो चार्ज के केस में इलेक्ट्रॉन्स जो होता है प्रोटॉन्स के बराबर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बराबर नहीं होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो इसमें क्या
इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना है हमें पॉजिटिव वाला में, तो जितना एटॉमिक नंबर आता है उसको आप लिख लीजिए, और जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो हम इसमें कितना कितना हो जाएगा फिर 10, जो बचेगा वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा कितना 10। जितना एटॉमिक नंबर था इलेक्ट्रॉन के केस में क्या किए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर को लिखें, फिर जितना चार्ज था उस पर उससे हम माइनस कर दिए। पॉजिटिव चार्ज था 3 + 3 चार्ज था पॉजिटिव, तो -3 कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर इसमें प्रोटॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 13, एंड न्यूट्रॉन्स 27 एटॉमिक वेट माइनस हो जाएगा एटॉमिक नंबर 14। फिर इसमें देखिए, फिर एक और एग्जांपल, एक नेगेटिव वाला लेके चलते हैं। जैसे एग्जांपल में लेते हैं क्लोरीन। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 17 होता है, और एटॉमिक मास होता है 35.5 होता है एटॉमिक। तो इस केस में हम इलेक्ट्रॉन्स निकालना सीखते हैं, प्रोटॉन निकालते हैं, कितना इसमें प्रोटॉन्स होगा एंड कितना न्यूट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो हम सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, और कितना चार्ज है, -1 चार्ज है, तो -1 चार्ज यहाँ है तो यहाँ पर +1 करेंगे, -1 चार्ज है तो +1 करेंगे, कितना हो जाएगा 18। तो क्लोरीन के केस में -1 चार्ज होने पर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। एंड प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन 17 होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो होगा, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसमें 17 ही है चार्ज होने से। और इस न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 18.5 हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो इसमें आपको एक चीज़ पता चल रहा होगा कि क्या होता है कि अगर एटम का चार्ज है तो इस केस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स नो चेंज, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या हो रहा है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है। जैसे अगर एल्युमिनियम +3 है, और अगर +3 नहीं रहता, न्यूट्रल भी रहता, तो उसमें भी प्रोटॉन्स कितना होते हैं, 13 होते हैं, और न्यूट्रॉन्स 14 होते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में अगर एटम अगर न्यूट्रल है या चार्ज है, कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा, किसी प्रकार की कोई फ़र्क नहीं होता है।